Okay, very good morning to one and all. I think am I audible to all and my screen is visible to all. Madhuri ma'am, is it visible? Yes, sir. You are audible. You are audible. Okay. So once again we are here with a presentation of intellectual property rights. It is in cooperation with MHRD, Innovation Cell, Government of India, and we are taking this honor or pleasure in our institute to present this session. So very basic, I want to explain what are IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. बहुत कॉमन सी भाषा में अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जो किसी पर्सन को किसी क्रिएशन के लिए या उसके क्रिएटिव माइंड से जो आइडिया जनरेट हुआ है उसको रिजर्व करने के लिए होते हैं. जैसे बेसिकली हम बात करें कि अगर हम किसी एक पेन को परचेस करते हैं तो हम उसे ये नहीं बोलते हैं कि उस XYZ कंपनी का पेन है, हम उसको ये बोलते हैं कि हमारा पेन है. दैट मीन्स उस पेन पे एक तरीके से हमारा राइट हो चुका है कि वो हमारी प्रॉपर्टी है. जस्ट लाइक सेम उसमें अगर हम किसी आइडिया की बात करें कि हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया है या हमने कोई कंपनी स्टार्ट करी है तो उसमें हमारा एक अगर हम उसको पेटेंट करा लेते हैं या उस पर कॉपीराइट्स ले लेते हैं तो दैट इज वो हमारे नाम से जाना जाएगा या हम उसके नाम से जाने जाएंगे ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, अगर हम IPR की बात करें तो वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. दो कैटेगरी में होते हैं. सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है कॉपीराइट एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट और सेकंड जो है वो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. अगेन हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली अगर देखें तो कॉपीराइट्स एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट्स में जो बेसिक कॉपीराइट्स होते हैं दैट आर गिवन फॉर लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, कंपोजिशन, पेंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फिल्म एक्सेट्रा और जिसका की पीरियड होता है 50 ईयर. दैट मीन्स कि अगर किसी ने कोई पोइट्री लिखी है या किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है या कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया है तो वो उसके नाम से रजिस्टर हो जाएगा 50 ईयर्स के लिए. In between 15 year, if somebody wants to use that thing or use that particular work, so he have to pay a royalty to the owner. सेकेंड अगर हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो एरिया में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज वन एरिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट साइन इन पर्टिकुलर ट्रेडमार्क. What the trademark is we will discuss in further slides. And second is geographical identifications. In this which identify a good originating in a particular place or a characteristics. इसको भी हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में. तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. एक तो एरिया वाइज और दूसरा जो उसका पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है, डिफरेंट साइंस है उनमें. अब बेसिक हम बात करें कि हमने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया है, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो व्हाट इज द नीड ऑफ IPR. IPR की नीड क्या है? तो बेसिक जो नीड्स हमें समझ में आती हैं सबसे पहले अगर हम काम करते हैं तो वो इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू इंडिविजुअल्स फॉर न्यू क्रिएशन. जब भी कोई न्यू क्रिएशन होता है तो जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है IPR थ्रू गवर्नमेंट. Now second is to accord due recognition to creators and inventors. एक recognition मिलता है, name and fame मिलता है that yes I belongs to this particular brand and I belongs to this particular trademark and company. Third is to ensure material reward for intellectual property. जितने भी materialistic rewards होते हैं वो अगर copyrighted हैं, patent है तो it helps in providing or ensuring the material reward. Last but not least, to make available genuine and original product. As we can see, हम कोई सी भी एक ब्रांड लेते हैं तो within a few days उसका एक कॉपी मार्केट में अवेलेबल होता है. जस्ट लाइक इफ वी आर यूजिंग अ ईयरफोन और अ हेडफोन, so we can have a duplicate copy or a copy product
इन मार्केट, तो एक डिफरेंस क्रिएट करके रखता है ओरिजिनल प्रोडक्ट और कॉपी प्रोडक्ट में। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो हमारे आईपीआर हैं पर्टिकुलर कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो आता है पेटेंट्स। पेटेंट्स किसी भी चीजों के लिए हो सकता है, कोई प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, कोई प्रोसेस के लिए हो सकता है, मटेरियल के लिए हो सकता है, कोई कंपोजिशंस के लिए हो सकता है। अगेन उसके बाद हम आते हैं तो दूसरा होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन जिसमें कि कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग डील करते हैं, आइदर फॉर उसका मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन हो गई, पैकेजिंग प्रोडक्ट हो गया, जितनी भी डिजाइन रिलेटेड चीजें रहती है दैट इज अंडर द टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। rather it may be a shape, pattern, etc. Now third is trademark. ट्रेडमार्क बेसिकली हम जैसे कोई एक वर्ड हो गया, कोई पर्टिकुलर नाम हो गया, लोगो हो गया, ये सब जो चीजें रहती हैं, एक स्लोगन हो गया, दिस ऑल कम्स इन ट्रेडमार्क। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ये सब जो है ये एक स्लोगन से ट्रेडमार्क हो गया जो कि पर्टिकुलर कुछ कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई करती है। जस्ट लाइक अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल की बात करें तो ठंडा मतलब कोका कोला, दैट इज द ट्रेडमार्क ओनली यूज फॉर कोका कोला। अगर हम आधा बोलते हैं ठंडा मतलब, तो नेक्स्ट हमें रिप्लाई मिल जाता है कोका कोला, तो दिस इज ट्रेडमार्क। अगेन नेक्स्ट इज कॉपीराइट। जैसा हमने बात करी कि कॉपीराइट जो रहते हैं वो आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक क्रिएशन, इन सब चीजों में कॉपीराइट होता है, दैट इज फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस। जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस इज बेसिकली जो किसी भी एरिया की या किसी भी पर्टिकुलर रीजन की एक आइडेंटिटी हमें शो करता है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। आइडेंटिफाइज द एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अगर हम बात करें तो बासमती राइस अगेन एक जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी पान, ये सब जो है पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी आइडेंटिटी शो कर रहे हैं। सी वी कैन हैव अ वेरी डिफरेंट आईपीआर इन अ सिंगल आइटम। जस्ट लाइक ये कोको कोला की बॉटल है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आईपीआर से रिलेटेड है, तो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडमार्क, यू कैन सी जो कोको कोला का ट्रेडमार्क है, जो नाम है, दैट इज कॉपीराइटेड। जो इनका एक ट्रेडमार्क सेट हो गया है कि हाँ ओरिजिनल जो कोको कोला रहेगा वो इसी तरीके से लिखा रहेगा। देन इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करें तो शेप ऑफ बॉटल, दिस शेप ऑफ बॉटल इज ओनली फॉर कोको कोला कोल्ड ड्रिंक। कोको कोला ब्रांड ने इसको रिजर्व कर रखा है कि केवल इस शेप की जो बॉटल्स है वो कोको कोला कंपनी की रहेंगी। फिर पेटेंट, जो बॉटलिंग इक्विपमेंट है, बॉटलिंग इक्विपमेंट में भी हम बात करें तो इनका जो कैप रहता है और कैप के ऊपर भी अगर हमने देखा हो, कभी नोटिस किया हो, तो कैप के अंदर भी कुछ लिखा हुआ रहता है, तो दैट इज पेटेंट बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी। नाउ कॉपीराइट, इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्स्ट, डेटाबेस एंड आर्टिस्टिक वर्क अपीयरिंग ऑन इट्स वेबसाइट। अगर हम कोको कोला की वेबसाइट ऑन एयर देखेंगे तो उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो डेटा बेस है, आर्टिस्टिक वर्क है, दैट इज ऑल्सो हैविंग अ कॉपीराइट दैट कांट बी यूज बाय एनी अदर कंपनी और एनी अदर प्रोडक्ट। सो वी कैन सी अ सिंगल प्रोडक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय वन और मोर देन वन आईपीआर। फॉर एग्जाम्पल हियर जो ये डिजाइन है फैन की, ये पेटेंट हो चुकी है इस पर्टिकुलर कंपनी की कि जिसमें शैंडलियर लगा होगा ये पर्टिकुलर एक कंपनी को ही बिलोंग करेगी। सो दिस इज द पेटेंट। नाउ अगेन if we talk about the trademarks, we can very clearly see and observe the trademark of Apple company, जिसको हम देखते से ही समझ जाते हैं दिस बिलोंग्स टू एप्पल कंपनी। तिरुपति लड्डू is an example for geographical identification.
अगेन कोको कोला बॉटल हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, जिसमें इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, पैटर्न, ट्रेड सीक्रेट सब आ जाता है. अगेन एग्जाम्पल ऑफ जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, दैट इज कोल्हापुरी चप्पल. देर आर मेनी एग्जाम्पल यू कैन सी ऑफ डिफरेंट IPR. नाउ थोड़ा सा हम अगर पेटेंट्स को डिटेल में बात करें तो व्हाट द पेटेंट्स आर. पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट, सिंगल मोनोपोली राइट होता है इसका, जो कि इट इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज फॉर इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. इट इज टू द इन्वेंटर और इज असाइनी. इट इज अ टेरिटोरियल राइट. दैट मीन्स कि एक पेटेंट जो है वो मोनोपोली है. कोई से भी एक नए इन्वेंशन के लिए अगर हमें उससे आगे और आगे इंक्रीज करना है उस चीजों को, तो दैट शुड बी पेटेंट और दैट शुड बी एन अंडर ऑफ IPR. Trademark is basically a word, signature, name, device, label, numerals or combination of many colors etc. ट्रेडमार्क की अगर हम और बात करें तो हियर यू कैन सी डिफरेंट ट्रेडमार्क ऑफ डिफरेंट कंपनी, जो कि आज हमारे दिमाग में ऐसे बसे हैं कि केवल हम ट्रेडमार्क देख के उस कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये किसकी है. अगर हम HP की बात करें तो इट डील्स इन हार्डवेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स. होंडा की बात करें तो इट डील्स इन ऑटोमोबाइल्स. मैकडोनल्ड्स इज वेरी फेमस. प्यूमा इज फॉर दैट particular clothing section. So here you can see different trademark. So trademark से हम basically एक particular देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस चीज के लिए belongings है. Again copyright is a legal term describing rights given to creator for literary and artistic work as earlier discussed, कि जिसमें आर्टिस्टिक वर्क के लिए या लिटरेरी वर्क के लिए जो टर्म हम पेटेंट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज कॉपीराइट. अब हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि लिटरेरी वर्क जैसे कि नॉवेल्स, पोयम, प्लेस, रेफरेंस वर्क, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, इस टाइप की चीजें हो गई. अगेन कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटाबेस. जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जो पेटेंट्स हैं न्यू एप्लीकेशंस के लिए उसको भी कॉपीराइट किया जा सकता है. फिल्म्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस, डांस, थिएटर प्रोडक्शंस, ये सब चीजें भी कॉपीराइटेड रहती हैं. तो देयर आर मेनी थिंग्स विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉपीराइट्स. Here you can see the term of copyrights or the tenure of copyright. It start with the life of author. Some goes till 50 years, some goes till 60 years, some goes till 70 years. In different country it is different. That is in India it is for 60 years. In USA it is for 70 year, and in most of other countries it is for 50 years. Geographical identification, again it gives identification of agricultural, natural or manufactured good associated with a territory, region, locality etc. The manufactured goods should be produced or processed or prepared in that particular territory. That means अगर हम जैसे बात कर रहे हैं बनारसी पान, सो इट इज ओनली फेमस फॉर दैट बनारस, कि हाँ ये जो टेस्ट है ये बेसिकली बनारसी का है. फॉर अवर लोकल रीजन रतलामी नमकीन, रतलामी सेव इज वेरी फेमस. सो वो फेमस क्यों हुई? क्योंकि उसका जो ओरिजिन था वो जोग्राफिकल कंडीशन में उन्होंने पेटेंट करा लिया कि हाँ दिस पर्टिकुलर टेस्ट बिलोंग्स टू रतलाम. जस्ट लाइक अलग अलग चीजों में हम बात करें तो दार्जिलिंग टी, कांजीपुरम साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल, नागपुर के संतरे. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस. अगेन यू कैन सी हियर सम एग्जाम्पल: बासमती राइस,
अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, बीकानेरी भुजिया, आगरा पेठा. So these are about geographical identification. Now last but not least, कौन सा IPR कितने टाइम तक के लिए प्रोटेक्टेड रहता है, या कितने टर्नओवर तक हम इसको, कितने ईयर तक, टेन्योर तक हम इसको यूज कर सकते हैं. सबसे पहले किसी भी चीज को अगर हम पेटेंट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन लाइफ होती है 20 ईयर्स की, और इसका जो रिन्यूअल रहता है वो हमें हर साल ईयरली रिन्यू करवाना रहता है. सेकेंड जो ट्रेडमार्क है दैट इज फॉर लाइफ लॉन्ग. एक बार आपने ट्रेडमार्क सेट करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया, प्रिजर्व करा लिया, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, आपके स्टार्टअप के साथ रहेगा, आपकी कंपनी के साथ रहेगा. बट उसका जो रिन्यूअल है वो हर 10 साल में आपको करवाना रहता है. वंस द डिजाइन की बात करें, वंस द डिजाइन इज डन, ये आपके साथ 15 साल तक प्रोटेक्टेड रहेगी, और हर 10 साल में इसको अगले 5 सालों के लिए पेटेंट कराना रहती है. लास्ट, सेकेंड लास्ट इज कॉपीराइट. कॉपीराइट इज फॉर अगेन 60 ईयर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, और इसका रिन्यूअल रिक्वायर्ड नहीं रहता है. एक बार आपने करा लिया उसके बाद ये आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा. जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इज फॉर लाइफ लॉन्ग and it has to be renewed after every 10 years. So this is all about the intellectual rights, copyrights. If you have any query you can ask. Is there any query to anyone? एंड कर दूं? अतीश सर एंड कर दूं? So I thank you all on behalf of Malwa Institute of Technology. I think there is no question from anyone in the meeting. Sir, thank you so much for the wonderful presentation. Sir, as of now, I also don't think that Typico is interested story to be improving. It is actually a Okay. So should we end the presentation? definitely. Okay. Last but not least, I again want to thank our principal sir, Dr. Rajiv Ji Vishwakarma, and our vice principal ma'am, Dr. Kranti Pandey, to provide a great platform to our student and to us to get the innovation and get the startup in future also. So thank you to all. पता नहीं, मैंने देखी नहीं उसको. देखो अभी भी भाग गए ना फिर. हाँ वो तो अपन कर ही रहे हैं.